ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार में ही खो गया, उसी का नाम है ज़िंदगी। जी हाँ, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह आप सभी को तहे दिल से जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे बगल में जो महापुरुष बैठे हैं हरीफ सनी साहब, ललबेगिया की धरती से आज मधुरापुर ग्राम में हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इनके दर्शन हुए हैं। और जो हम लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि एक ऐसा इंसान चाहिए जो इंसान में ना स्पार्क हो, कि अगर उसमें जैसे माचिस में तिल्ली जलाते हैं ना सर, तो क्या होता है, वो प्रज्वलनशील हो जाता है और उससे आप जो है, आप क्या बोलते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से इंसान का जो ज़िंदगी है ना, वो इस तरह से है। आज मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बिहार की शिक्षा पद्धति है, बिहार की शिक्षा पद्धति पर हम लोग चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, रोड की जो माली हालत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और मतलब व्यवसायियों का जो है आजकल देख रहे हैं कि व्यवसायी वर्ग सुरक्षित नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे। जो सेना में जाने के इच्छुक साथी हैं उन पर चर्चा करेंगे। कि हम पूछते हैं कि हरीफ सनी साहब से कि भाई नेताजी, आप बताएं कि इस शिक्षा व्यवस्था को, इस सामाजिक परिवेश को, स्वास्थ्य की व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट हैं? हम इस शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए एक चमकते हुए सितारे के रूप में हमारे सुधीर कुमार सिंह जी कर्नल साहब सामने बैठे हुए हैं, और शिक्षा नीति पर हम कहेंगे कि शिक्षा तो मिलती है, लेकिन यह सरकार की दुरंगी नीति से सरकार ने समान शिक्षा नीति लागू क्यों नहीं करती है। जिस स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में गरीबों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? यह हमारी देश की, हमारी जनता की दुर्भाग्य है, सरकार की दुरंगी नीति है। तो यह शहीद कहा गया है, किसी शायर ने कहा है कि शहीदों मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। नहीं देखते हो तो कब्र खोल कर देखो, जिंदा पाए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात आपने बताई। अभी तो जी चलिए बोलिए आप। ना बोलिए ना सर, बोलिए। तो आपका फोरम है, हम तो आए हैं मैदान में, हम तो मैदान में हैं। जिन शहीदों ने, जिन वीर पुरुषों ने देश को एक एक खून को देने के लिए तैयार है, उन वीर सपूतों को शिवहर की धरती, शिवहर की जनता पुकार रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कर्नल सुधीर कुमार सिंह को शिवहर की धरती पर पूर्ण दिल से, समाज की तरफ से, शिवहर की लोकसभा जनता की तरफ से चमकते हुए सितारे के रूप में देखना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने सारे साथियों को बोलता हूँ कि इसी 14 तारीख को, 14 फरवरी 2024 दिन के 11 बजे यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस और बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है, धमाकेदार, जिसमें शिवहर लोकसभा के जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, उसमें हमारे हरीफ भाई भी हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आएँ। वैसे मैं व्यक्तिगत फ़ोन कर रहा हूँ बार बार, अभी तक जो है सैकड़ों लोगों से मुझे अनुमति और सहमति उनकी मिली है, सब लोग आ रहे हैं। तो कृपया समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फौजियों का एक समय होता है, कट ऑफ टाइम होता है कि समय से आप आइएगा। समय से मीटिंग 11 बजे शुरू हो जाएगी, 2 बजे ख़त्म हो जाएगी, और आप लोगों के लिए स्वादिष्ट लंच की व्यवस्था की जा रही है, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी ताकत है। लेकिन निश्चित रूप से मैं एक फौजी ऑफिसर के नाते, एक सेवक के नाते मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आपको हम बढ़िया से अच्छा भोजन करा करके भेजेंगे, और फिर 3 साढ़े 3 बजे आप लोग निकल जाइएगा, चले जाइएगा सब लोग अपने अपने काम में, लेकिन आइएगा ज़रूर। वैसे तो यहाँ करने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे संगठन के कार्यकर्ता, जो भी हमारे आवार जवार के अच्छे साथी हैं, युवा साथी हैं, मातृशक्ति हैं, सभी आप लोग आमंत्रित हैं। जय हिंद जी। एक मिनट जी। इन सभी शिवहर के जनता को स्वागत के लिए एक बार मैं पुनः इनको धन्यवाद देता हूँ। और किसी शायर ने कहा, नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। हमारे सुधीर बाबू आए हैं तो इस शिवहर का
सितारे बदल जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम ऐसे ही करेंगे और निश्चित रूप से आप सभी की सेवा करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम।